एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि जब समय को बदला ही नहीं जा सकता, समय तो कोई भी नहीं बदल सकता, तो हम लोग ज्योतिषी के पास जाते क्यों हैं, भविष्य देखना क्यों चाहते हैं? समय तो बदला नहीं जा सकता। रामचंद्र जी के लिए श्री वशिष्ठ नहीं बदल पाए, रावण जिसके कब्जे में 9 के 9 ग्रह थे, वो अपना, और मेघनाथ जब पैदा होने वाले थे तो नहीं बदल पाए उनका भविष्य, तो हम जाते क्यों हैं? तो गुरु ने कहा कि मनुष्य, आदमी जो है ना, वो समय नहीं बदल सकता, पर एक चीज है जो आदमी बदल सकता है। वो क्या है? वो है उसकी आदतें, और वो आदतें ही उसको मनुष्य बनाती हैं, इस उच्च कोटि पर पहुंचाती हैं। मनुष्य जो है वो देवताओं, और कहोगे कि आप कहीं ना कहीं दानवों के बीच का है, इसको स्वर्ग मिल सकता है, इसको मोक्ष मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वो शक्ति दी है कि अपनी आदतें बदलें। वास्तव में आपकी महान आदतें ही आपको महान व्यक्ति बनाती हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं है। कोई समझता है कोई भाग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से अपनी आदतें बदलना सीखिए। और फिर ज्योतिष का क्या फायदा हुआ कि वो ज्योतिषी के पास जाते क्यों है? कि जो कुछ दिख रहा है समय में, उससे संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर हमको अच्छी अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी, और आदतें जब आपका चरित्र बन जाएंगी तो वो भविष्य बदल ही जाएगा। और आदतें एक दिन में नहीं पड़ती है, खास करके अच्छी आदत तो बड़ी मुश्किल से पड़ती है। फिर वो जब आदत आपका चरित्र बन जाए, फिर वो आपका भाग्य बदल देती है, बदल सकती। तो ये मेन उद्देश्य होता है, सबसे बड़ी रेमेडी है। जहां पर कुछ दिक्कत है वो वहां से संबंधित आपको अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी सोहबत, अपने आप को जहां पर आप क्रिएट करना, वहां पर फोकस करना, सिर्फ यही हम कर सकते हैं। तो आज का जो राशिफल है वो कर्क के बारे में 2023 में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सभी ज्योतिष प्रेमियों को, मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और मैंने ये शुरुआत इसलिए क्यों की कि भाई हम ज्योतिष के पास जाते ही क्यों हैं जब कुछ बदला नहीं जा सकता? क्योंकि कर्क का जो राशिफल इस साल का है, उसे देख के कुछ लोग कहेंगे कि भैया लगता है हार्डशिप आने वाली है, थोड़ा मेहनत आने वाली है, हार्डवर्क आने वाला है। तो फिर उसी का जवाब मैंने देना चाहा था कि उसको आप बदल नहीं सकते, पर उस चीज के लिए जो प्रयास है, जो मेहनत है, जो एफर्ट है, उसके लिए तैयार आप हो सकते हो। तो देखिए, आ जाते हैं, ये है आपका वार्षिक राशिफल का चार्ट। जब भी वार्षिक राशिफल की बात होती है तो शनि, गुरु और राहु की बात होती है, क्योंकि यही सबसे बड़े ग्रह हैं। इनकी गति थोड़ी धीमी होती है, इनकी गति धीमी होती है, इसलिए डिसाइड करते हैं कि साल कैसा होगा। इसके अलावा आपकी जन्मपत्री में, आपकी जन्मपत्री में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, उसकी दशा महादशा भी बहुत डिसाइड करती है। पर वो हम गोचर की बात करें तो सबसे पहले शनि महाराज, इसीलिए उनका इतना फेमस है, ढैया है, साढ़े साती है, कंटक शनि है। तो इस साल आपका जनवरी में शनि सप्तम से अष्टम में जाएगा, और इसको हम ढैया बोलते हैं। जिनकी कर्क राशि है, जिनका कर्क लग्न है, उनके लिए ढैया नहीं है, पर उनके लिए भी ये गोचर थोड़ी सी कठिनाई लेकर आएगा। वैसे कहा जाता है कि रुकावटें और मुसीबत तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो रास्ता छोड़ दिया जाता है। तो ये तो अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबत आ रही है, इसका मतलब आप जिंदा हो, आप जी रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो शनि का गोचर अष्टम भाव में होगा आपका। दूसरा जो परिवर्तन आएगा, गुरु महाराज जो पंचम में चल रहे थे वो दसम में पहुंच जाएंगे। पर ये कब जाएंगे? मीन से मेष में ये जाएंगे आपके 21 अप्रैल को। ये बड़ा परिवर्तन होगा, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट पर आएंगे। इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, दोनों तरह से है। फिर राहु का भी परिवर्तन होगा, राहु दसम से नवम में पहुंच जाएंगे, ये साल के एंड में होंगे। तो इसका ज्यादा असर आपको अगली साल दिखाई देगा, अक्टूबर नवंबर में। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सबसे बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। छोटे छोटे परिवर्तन जो होंगे उनको तो हम महीने के राशिफल में और भी डिटेल में लेंगे, पर साल जो डिसाइड करता है ना, यही बड़े राशिफल डिसाइड करते हैं। तो देखिए, शनि पे आ जाते हैं। शनि कैसे रिजल्ट देंगे? अपनी दृष्टियों से देंगे, अपने स्थान से देंगे। जिस भाव से त्रिकोण में उसमें देंगे, और जिस भाव से अष्टम है उसका भी एक विशेष रिजल्ट देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, 17 जनवरी तक तो वही चल रहे हैं जो चल रहे थे, इस पे हम बात नहीं करेंगे, पिछले समय से करते ही आ रहे हैं। पर अब अष्टम में आए हैं, और इसको हम ढैया बोलते हैं। तो कर्क राशि वालों की ढैया स्टार्ट होगी। कर्क लग्न के लिए ये ढैया नहीं है, पर महर्षि पराशर जो हैं, जैमिनी है, अष्टम में भी, लग्न से भी उसको बहुत शुभ नहीं माना गया है। हालांकि ये डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है आपकी कुंडली में, जहाँ शनि की दृष्टियां जाएंगी वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है,
शनि जिनसे त्रिकोण में, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा, और ये असर राशि और लग्न दोनों पे होता है। ऐसा नहीं है कि राशि में कोई दृष्टि नहीं होती, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये भी है, मेरे कहने का मतलब कि अगर राशि में भी अष्टम गया तो सबका कोई बुरा नहीं होने वाला। सबसे पहले पॉजिटिव बातों को देखते हैं कि अष्टम का स्वामी अष्टम में आया, अगर आपके अष्टक वर्गा में यहाँ पे अच्छे पॉइंट हैं, सप्तम का स्वामी अष्टम में जा रहा है ना, तो क्या हो सकता है आपका जो व्यापार, अगर पेट्रोल, डीजल, केमिकल, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, चमड़ा, डेड थिंग, मरी हुई चीजें, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ये मरे हुए पेड़ पौधों से बनता है ना, वो जेम स्टोन, इस तरह का किसी काम से, रिसर्च से संबंधित आपका कोई काम है तो आपको लाभ देगा, ये बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, है ना। एक तो ये बढ़िया चीज करेगा। दूसरा, यहाँ से इनकी जो दृष्टियां आएंगी, 1 2 3 दसम भाव पर आएगी, ये तीसरी दृष्टि हुई। 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी, ठीक सामने, ये द्वितीय भाव जो धन का भाव है, और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर। ये 3 दृष्टियां हैं। इससे शनि अपना प्रभाव डालेंगे। शनि का प्रभाव जहां पर भी जाता है तो क्या लाता है, मेहनत लाता है, हार्डवर्क लाता है, एफर्ट लाता है, डिले लाता है, देर कराता है, प्रयास कराता है। शनि वो है एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है। जब भी स्ट्रिक्ट टीचर कमरे में आता है तो क्या आ जाती है, शांति आ जाती है, या फिर टेंशन आ जाती है कमरे में। पर जब एग्जाम आता है तो इसी टीचर के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो अच्छा कर पाते हैं। जब छोटे होते हैं तो डरते हैं उस टीचर से, बाद में याद रखते हैं कि अगर वो टीचर नहीं होता ना तो हम शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते, इतनी तरह से सीख नहीं पाते। तो वही शनि महाराज है। डरने की बात नहीं है, सिखाने आए, हीरे को चमकाने आए हैं। सोने को बोलते हैं ना, जितना जलाते हो कुंदन बनता है, वही वाली बात है। तो तैयार हो जाइए थोड़ी मेहनत के लिए, थोड़े एफर्ट के लिए, थोड़े हार्ड वर्क के लिए, और ये हार्ड वर्क आपको सोने से क्या बोलते हैं, कुंदन बना देगा, और भी बढ़िया बना देगा। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर है। कार्य मिल सकता है आपको, जॉब अगर आप तलाश रहे थे मिल सकता है, नौकरी मिलने का योग है। पर पहली बात तो डिले होगा, आसानी से नहीं मिलने वाली। एफर्ट होगा, हार्ड वर्क होगा, मेहनत होगा। और आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बॉस से कुछ अनबन रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, जिनके सपने होते हैं ना, आप कहोगे हर किसी के सपने होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे कहने को तो हर किसी के सपने होते हैं, पर असली सपना उसका ही होता है कि जब भी समय विपरीत हो, जब भी चीजें वैसे ना चल रही हो जैसी आप चाहते हैं, उस समय आपका सपना और भी मजबूत हो जाए, आपका इरादा और भी मजबूत हो जाए, आप और भी ज्यादा शक्ति से प्रयास करो, उसको सपना बोलते हैं। अक्सर लोगों का सपना होता है, पर जैसे ही थोड़ी सी रुकावट आई, हल्का सा किस्मत का उनको, मतलब जैसे चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, तुरंत उनका सपना खत्म हो जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो सपना नहीं बोलते हैं। कठिन समय में जो और गहरा हो जाए वही सपना होता है, वही होता है। तो कार्य के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा मेहनत, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल होने के चांसेस हैं। अब डरने की भी बात नहीं है, ये सिर्फ गोचर बता रहा है। कोई भी ज्योतिषी आपसे अगर कहता है भैया आपकी तो ढैया हो गई है, इस वजह से सारी मुसीबत चल रही है आपके चार्ट में, तो गलत बोल रहा है। आपके जन्म के चार्ट में भी बहुत शुभ दशा, अशुभ, कैसी दशा महादशा है वो भी बहुत डिसाइड करेगी। अगर वो अच्छी हुई तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ने वाला है। हाँ, हार्डवर्क बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा, नो डाउट। आप 4 घंटे काम करते थे, हो सकता है 8 घंटे काम करना पड़े, और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी ड्राइनेस भी रह सकती है। काम के क्षेत्र में बॉस के साथ कुछ अनबन रह सकती है, पर ओवरऑल आपको प्रमोशन भी मिलेगा अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है। तो सीधी दृष्टि धन के भाव पर है। धन कमाने में थोड़ी मेहनत होगी, हार्डवर्क होगी। पहले थोड़े से काम से ज़्यादा पैसे आ जाते थे, अब हो सकता है और ज़्यादा हार्डवर्क हो, या फिर वो काम ऐसा हो जो तो आपको थोड़ा सा बोरिंग कर रहा हो, इस तरह का हो सकता है। देखिए, सिचुएशन जब अच्छी होती है तब तो सभी मेहनत कर लेते हैं, है ना। आपके साथ में 4 लोग हों तो आप भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो ना, पर असली कॉन्फिडेंस तो उसी के अंदर है जो अकेला भी हो और रात भी सुनसान हो, फिर भी डरे ना, फिर भी अपनी लक्ष्य की तरफ जा सके। उसी को आप कहोगे ना हिम्मत वाला व्यक्ति है। तो वही टेस्ट है ये। आपको क्या करना है, डरना नहीं है। अपनी जो सपना है, अपना जो आप करना चाहते हो, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट आपको करना होगा। और आपके परिवार में भी
कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो शायद आपको उतनी सपोर्टिव ना लगें धन कमाने के लिए, या कोई सूचना ऐसी मिल सकती है परिवार से संबंधित जो थोड़ा सा आपको विचलित करे। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है या नहीं है। अगर है तो थोड़ा टफ समय रह सकता है, चाहे वो लग्न से हो या राशि से हो, क्योंकि दोनों से देखोगे दृष्टि कहीं जाने वाली नहीं है। पर अगर नहीं है तो फिर इतना कुछ खास दिक्कत नहीं है। पर हाँ, धन के क्षेत्र में हार्डवर्क है, मेहनत है, फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा सूचना हो सकती है, कुछ जो शायद आपको उतनी पसंद ना आए 17 जनवरी के बाद। अब ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग डिटेल में बता रहे हैं वहाँ पर जैसे ही 17 जनवरी को आएंगे ना वैसे ही आप मुकदमा जीत जाओगे, जैसे ही 17 जनवरी को आओगे आपका थोड़ा धन का नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब इस शनि की जो डिग्री है यहाँ बैठे हुए किसी मलेफिक, आपकी कुंडली में कोई मलेफिक यहाँ बैठा होगा ना, तब इसका असर ज़्यादा होगा। उससे मैच करेगी या लग्न की डिग्री से मैच करोगी तब रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ बेनिफिक बैठे हुए हैं, आपका कोई शुभ योग बना हुआ है, तो फिर आपको धन लाभ होगा। हाँ, एफर्ट थोड़ा होगा, हार्डवर्क ले तो उल्टा लाभ हो जाएगा, उल्टा आपके पास पैसा आएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि हाँ कहीं ना कहीं हार्डवर्क होगा और परिवार में थोड़ा सा तो मतभेद आने का चांस है, क्योंकि मेलेफिक ग्रह है ना। धन तो फिर भी दे देंगे, क्योंकि असली धन तो रिश्ते ही होते हैं ना, वहाँ गड़बड़ कर देंगे थोड़ा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी को थोड़ा टफ कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, माता पिता हैं, कि उनको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा दूर जा रहे हो उनसे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, जो कर्म की दृष्टि बोलते हैं, पंचम पे आ रही है। भैया पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको, और खास करके अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद क्यों? अप्रैल तक तो गुरु की जो दृष्टि है ना, यहाँ से 7, 8, 9 पंचम पे आ रही है। कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, संतान के लिए भी ठीक है, प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है। पर अप्रैल के बाद जो प्रेमी प्रेमिका है ना आपस में, वहाँ कुछ बदलाव आ सकता है। एक दूसरे के प्रति जो नजरिया है वो बदल सकता है। यहाँ पर संतान प्राप्ति होने का योग बन रहा है। ऐसा नहीं है, शनि किसी चीज को डेयर नहीं करते, मतलब कैंसिल नहीं करते, थोड़ा डिले करते हैं। संतान प्राप्ति का योग है, शिक्षा का योग है, पर हर चीज में आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप तक आपके प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ मतलब इंजॉय ही कर रहे थे, आप कुछ खास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने आई थी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कोई उनकी वजह से थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़े, और उसको अगर आप छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, निभाओगे, अपना जो पार्ट है, आपका क्या कर्म है उस रिश्ते में, उसको अगर आप पूरी तरह से निभाओगे तो फिर ये अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नजरिया पढ़ाई लिखाई के प्रति बदलने वाला है। हो सकता है आज तक आप सिर्फ अंकों के लिए पढ़ रहे थे, भैया पहली पोजीशन लानी है और नंबर लाने हैं, और अब आप विषय के लिए पढ़ें, आपको सब्जेक्ट से ही प्रेम हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आप सब्जेक्ट से प्रेम करते थे और अब आप नंबर्स के लिए पढ़ें। हालांकि पहला चेंज अच्छा है, क्योंकि अगर आप नंबर के लिए पढ़ते हो तो फिर नंबर ही याद रहते हैं, वो सब्जेक्ट भूलते जाते हो आप। ठीक उसी तरह आपका जो नज़रिया था परफॉर्मेंस को लेकर, वो बदल सकता है। परफॉर्मेंस, पहले आपकी परफॉर्मेंस का मतलब हो सकता था कि भैया लोगों को पसंद आए, और अब हो सकते हो आप खुद के लिए करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि लोगों का क्या, वो तो कभी खुश होंगे नहीं। एक्चुअली कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे सभी लोग खुश हों। और एक बात ये भी है कि हम खुद की भी सारी बातें कहाँ मान पाते हैं, हम खुद से भी कहाँ पूरी बातें खुश हो पाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने जो चाहा वो कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आप जो अपने से प्रॉमिस करते हो वो नहीं निभा पाते, पर अपने से आप दुखी नहीं होते हो। पर जब दूसरा व्यक्ति है वो प्रॉमिस नहीं निभा पाता जो उसने कहा है, तो फिर आप उससे नाराज हो जाते हो। इसी तरह लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। लिखा गया है कि जिंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करने में, जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए, जो खुश हुए वो अपने ना थे। ये कहने का मतलब है कि किसी के खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने आप को अपग्रेड करो, आप अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाओ। उससे आप निभाते रहोगे, उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके कितने लोग अपने हैं। जो ज़्यादा अपने हैं वो फिर भी रहेंगे, और जो नहीं है वो तो वैसे भी अपराये थे। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और ये शनि समझा रहे हैं आपको। पंचम पे दृष्टि, प्रेम का ही भाव है,
प्रेम शादी से पहले का भी, शादी के बाद भी आपस में जो प्रेम होता है, व्यक्तिगत प्रेम होता है, वो भी पढ़ाई लिखाई के लिए हार्डवर्क मेहनत दिखा रहे हैं। खास करके अगस्त के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब जो ये तो हो गया दृष्टियों का, अब जो बदलाव आएगा वो त्रिकोण से आएगा, जिससे त्रिकोण में शनि है। किससे है? मिथुन से और तुला से। 3 7 11 काम त्रिकोण होता है। आप कामना मतलब इच्छा, कहीं ना कहीं आपके मन में ये जरूर आएगा, थोड़ा ना वैराग्य की तरफ मन जाएगा आपका, इच्छाओं में कमी आएगी, आपकी एम्बिशन में भी कमी आ सकती है। और ये शनि की वजह से होगा 17 जनवरी के बाद, इस चीज़ का चांसेज है। आपको ऐसा लगा यार छोड़ो यार कल कर लेंगे, या फिर आपको लगेगा कहाँ जाना, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। पर ये एक और योग को एक्टिवेट करेगा। एक तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला बनाने का योग, दूसरा फॉरेन विदेश जाने का योग, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का योग। ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट में, यहाँ मिथुन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, तुला राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, ये इसको इफेक्ट करेगा। खुद की ये स्थिति से भी रिजल्ट देंगे। छठे भाव, ये सप्तम का स्वामी अष्टम में जा रहा है, अपने से द्वितीय में जा रहा है। आपका जो स्पाउस है, आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, उसमें लाभ भी होगा, ठीक है। पर उतार चढ़ाव भी आएंगे साथ में, सडन अप्स डाउन को भी देगा। स्पाउस की जो हेल्थ है वो थोड़ी दिक्कत कर सकती है। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं आपके इन लॉस का कुछ लेन देन रह सकता है। इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉस का भी है आपका। और स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। कोई क्रोनिक लंबा चलने वाला रोग अगर आपको है तो वो बढ़ सकता है, खास करके से घुटनों का हो गया, आपका नर्व से रिलेटेड कोई आपका हो गया। शनि के जो योग हैं वो उस चीज़ का है, आपके लिए ध्यान रखना होगा आपका। और आपके लिए ये सप्तमेश है और अष्टम में जा रहा है, तो अगर आपकी दशा चल रही है सिंह की या शनि की, तो उस केस में आपको स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तमेश और द्वितीयश जो होते हैं वो मार्केश होते हैं, इसलिए ये हो गया आपका। तो ये हमारा आ गया। इसके अलावा लग्न पर जो 0 बनाया हुआ है ना मैंने, ये इसलिए बनाया कि इससे अष्टम जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लग्न कौन हो? आप हो, आपकी पद प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, आपकी समाज में स्थिति है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है आप जॉब से बिजनेस में जाने की सोचो, बिजनेस से जॉब में जाने की सोचो, या फिर जिस काम में ही हो वहाँ कुछ नया करने की सोचो, कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है आपके स्थिति में, समाज में। अब देखिए ये डिपेंड करेगा, व्यक्ति अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई बदल दे, हो सकता है कि भाई सोचे मेडिकल से साइंस में चला जाए, मैथ में चला जाए, कुछ इस तरह का। ओल्ड पर्सन है तो उसमें आप हेल्थ को कह सकते हो, हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है, पहले से ही अच्छा खाना, आराम करना, एक बैलेंस बना के रखना। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि कर्म है। तो हेल्थ, आपकी ओवरऑल प्रतिष्ठा, कुछ ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना जिससे आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको कुछ धब्बा या दाग पहुँचे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस साल। तो ये कार्मिक रेमेडी है जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। मंगलवार शनिवार बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब बढ़ जाते हैं गुरु पर, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो कब होगा आपका? अप्रैल को होगा, 21 अप्रैल को होगा। गुरु जो है नवम से दसम में पहुंच जाएंगे, नवम से दसम में गुरु जाएंगे। और नवम से तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही है। थोड़ा अप्रैल तक बता देते हैं हम कि जो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो क्या करेंगी। देखिए 1 2 3 लग्न पे दृष्टि रहेगी, तृतीय भाव पर रहेगी और आपके पंचम पर रहेगी। तो 21 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कहीं ना कहीं आप बुद्धि से काम लोगे। और जो मैंने हेल्थ के लिए बताई थी ना बातें, वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेंगी अप्रैल के बाद, 21 अप्रैल के बाद, क्योंकि 21 अप्रैल तक आपका गुरु सपोर्ट में है। प्रेम के मामले में भी, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच, पढ़ाई लिखाई के मामले में जो हार्डशिप मैंने बताई है वो 21 अप्रैल के बाद ज़्यादा है। उससे पहले गुरु इन दो भावों को देख रहे हैं। भाग्य के मामले में भी कहीं ना कहीं आपको गुरु का सपोर्ट रहेगा। अब्रॉड एजुकेशन, उन सब के मामले में भी गुरु कहीं ना कहीं आपको अच्छा रखेंगे। लक्ष्मी, धन के मामले में भी आपको सपोर्ट देंगे। आपके पराक्रम का भी आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। आपके छोटे भाई बहन
पड़ोसी, उनसे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलने का चांसेस यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। पिता की लाइफ में अच्छा रहेगा, गुरुओं के लिए सही रहेगा, आपके गुरुओं अच्छा गुरु मिल सकता है, गाइडेंस आपकी सही रहेगी, आपका दिमाग बुद्धि अच्छी तरह से काम करेगी। ये रहेगा 21 अप्रैल तक। पर इसके बाद गुरु बदलेंगे और गुरु जो है नवम से दसम में आएंगे। दसम भाव में गुरु का गोचर चंद्रमा से, लग्न से, दोनों से ये नहीं है कि भाई बहुत ग्रेट कहा गया है, पर ऐसा भी नहीं है कि बुरा है। यहाँ देखने की बात ये रहेगी कि भाई मित्र की राशि में है क्या है, तो मित्र की राशि में, योग कारक ग्रह की राशि में है, हाँ जी मंगल की राशि में है, तो थोड़ा सा बेटर है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। यहाँ पर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए तो आपको जॉब दिला देगा, जॉब दिला देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है ना इस पर, वहां गुरु आ रहे हैं तो काम आपको मिल सकता है। जॉब में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, पर एक बात 100% है कि काम बढ़ने वाला घटने वाला नहीं है, इसके लिए तैयार रहें। कुछ लोग तो काम से बहुत डरते हैं, उनको ये लगता है कि भैया अच्छा काम मतलब जहाँ कम काम में पैसा हो, उसको वो ग्रेट काम मानते हैं। उनको ऐसा लगता है जो बड़े बड़े लोग हैं वो ना कुछ कर नहीं रहे, ऐसे ही कुछ ना कुछ उन्होंने जुगाड़ लगा रखी है या हल्के से ही सब काम चल रहा है, मेहनत नहीं कर रहे हैं वो। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कई बार वो शेर सुना होगा आपने, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और शीशा साफ करता रहा। क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, सब गाड़ी से निकलेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपको ऐसा लगेगा आप उनको कि भाई बड़ी रॉयल लाइफ जी रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, 10-10 साल की लोग आगे की सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पर वो दिख नहीं रहा ना आपको, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस किस्मत का खेल है, बल्कि है उसका उल्टा। किस्मत आप बदल नहीं सकते, समय आप बदल नहीं सकते, जो एक चीज आप बदल सकते हैं वो आपकी आदतें हैं, आपका कर्म है, आपका नजरिया है जिंदगी को देखने का, कर्मों को देखने का, और कह सकते हो सफलता को देखने का, है ना। तो गुरु कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहे हैं कि अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, पॉजिटिव नजरिया रखते हो, मंदिर वगैरह जाते हो गुरुवार के दिन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आपके अंदर आता है, थोड़ा दान पुण्य करते हो, तो आपका करियर में उन्नति ज़्यादा होगी। यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टियाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी। अब ये दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शनि की भी दृष्टि आ रही है और ये परिवार का है। परिवार में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है, धन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा पैसा भी आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा। पर ये कब हो पाएगा? आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग होगा, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो, क्योंकि गोचर क्या है? डाकिया है, डाकिया है, डाकिया आ तो रहा है धन के भाव पर आपकी, पर उसके अंदर धन है या नहीं है वो तो जन्मपत्री में लिखा है, वो पहले ही लिख दिया है प्रारब्ध में जो है ना। अगर आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है, अपनी क्या बोलते हैं, मनुष्य बनकर, आदमी तो आदमी है, आदमी जानवर के करीब है, मनुष्य उसको अच्छी आदतें बनाती हैं। आपका मन कर रहा है सोने का, आप पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है सुबह उठ के रजाई में भाई आराम करने का ठंड में, और आप दौड़ रहे हो, तो आप अपनी जो दिल चाह रहा है उससे अलग जा रहे हो, है ना। वो नहीं कर रहे जो मन कर रहा है, बल्कि आपका मन वो कर रहा है जो आप चाह रहे हो, तो फिर आपने अपना भाग्य आप बदल रहे हो। अगर आप वही कर रहे हो जो आपका मन कर रहा है, वैसे कुछ लोग तो बड़ा उससे कहते हैं गर्व से, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, ऐसे वो कह रहे हैं मैं अपने मन का नौकर हूँ। या फिर जो सुन लिया है बचपन से, जो रट लिया है बस उसको ही फॉलो कर रहे हैं, अपने अपना तो नई एजुकेशन वो ले रहे हैं, न नई शिक्षा को ले रहे हैं, न नए लोगों के विचार वो सुन रहे हैं। क्यों कहा जाता है कि आप अच्छे अच्छे लोगों की ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, सुनो, देखो, क्योंकि अगर नहीं देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो बाहर तो आपको सब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, फालतू की चीज़ें ही आपको दिखाई जाएंगी, वही उससे आप घिरे रहोगे, वही आपके मन में रहेंगी, और कुछ आप, कोई नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े बन जाओ, कुछ अच्छा कर दो, उसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। अच्छे अच्छे लोगों की ऑटोग्राफी पढ़ो, कहीं नहीं बताया जाएगा आपको कि उसको पढ़ा जाए, उनकी विचारों को सुना जाए, कोई नहीं कहेगा आपसे। हाँ ये कहेंगे पत्थर पहन लो आप, ये कर लो आप, वो पहन लो ठीक है, पर जो सही रास्ता निकलेगा ना वहीं से निकलेगा, और वो आपको निकालना पड़ेगा। और गुरु दसम में इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर बना रहे हैं, और धन आने का योग भी बना रहे हैं, धन के मामले में बुरा नहीं है। पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, ज्ञान से काम लोगे, बुद्धि से काम लोगे, सही रास्ते से करोगे और मेहनत भी करोगे, एफर्ट भी डालोगे तो रिजल्ट आएगा आपका।
इसके बाद ये जो छठे भाव पर जो दृष्टि है, थोड़े शत्रु बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये रोग ऋण शत्रु का है, ऋण वगैरह मतलब हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये बहुत बढ़िया नहीं है छठे भाव पर यहाँ खास बात यह है कि उनकी खुद की राशि आ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर उनके मित्र की राशि है, यहाँ पर वो अपने भी मित्र की राशि में, कहीं ना कहीं राशिवश गुरु काफी अच्छे हैं। ऐसे भाव पर अगर शुभ दृष्टि हुई तो ये दृष्टि भी आपको जॉब वगैरह दिला सकती है, काम वगैरह लगा सकती है। छठा भाव जो है ना वो भी अर्थ त्रिकोण है, दूसरा भाव भी अर्थ त्रिकोण है और दसम भाव भी अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब पैसा कमाना, धन कमाना, वैल्यूज हैं, तो आपकी वैल्यूज में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसके साथ साथ सभी की चौथी दृष्टि तो होती है, यहाँ पर जो दृष्टि आएगी और इसको शनि आपके त्रिकोण से प्रभावित करे तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जमीन से संबंधित भी कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जमीन खरीदना चाह रहे थे तो शायद खरीद लोगे, आप घर बेचना चाह रहे तो शायद वो बिक जाए, पर चीज़ें दिक्कतों के साथ, थोड़ा डिले के साथ होने का चांसेस है। थोड़ा समझदारी से काम लेना है और अपने गुरु, अपने से बड़े, दूसरों की एडवाइस करके काम लेना है। यहाँ पे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रा इमोशनल नहीं होना है। आप बहुत इमोशनल होते हैं कर्क वाले, और किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा संभल के आपको निर्णय लेना। ये हो गया गुरु का। ये कब होगा आपका? 21 अप्रैल। इसके बाद पूरी साल रहने वाला है। इसके बाद राहु का जो परिवर्तन आएगा, हम शनि को थोड़ा निकाल देते हैं, वो साल के एंड में आएगा। एंड में आएगा, उसमें ये बता, जब साल में एंड में आता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि फिलहाल में कैसा चल रहा है। अक्टूबर तक राहु 10 में है, तो राहु आपको कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। बोलते हैं ना, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो राहु आपके सपोर्ट में है। और दसम भाव में राहु जो होता है वो आपको फॉरेन ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, आपका नाम बढ़ाएगा संसार में। इसके साथ साथ आपका जो प्रयास है उसके आपको रिजल्ट देगा, लाभ जो होगा वो कराएगा आपको। थोड़ा आपके सीनियर से या आप जो बड़े हैं, ऑथोरिटी जो हैं, उससे थोड़ा सा मतभेद करा सकता है। कार्य के क्षेत्र में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, पर अक्टूबर के बाद यही जो राहु है नवम में आ जाएगा। जब राहु नवम में आता है तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ, अपने से बड़ों के साथ मतभेद करा सकता है। नवम भाव, छोटे भाई बहनों से संबंधित थोड़े मतभेद रह सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये राहु आपको लाभ कराएगा, विदेश के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता पिता के साथ, धन के मामले में भी आपको एक्स्ट्रा खर्च कराएगा। ये होगा आपका अक्टूबर के बाद। देखिए 10 मई से लेकर 10 जून तक गुरु चांडाल योग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके दसम भाव में। तो आपको एक्स्ट्रा एम्बिशन में, किसी के कहने पर, किसी के शक में कुछ बड़ा ऐसा उल्टा सीधा निर्णय नहीं ले लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस समय पर। ये आपके गुरु भी हो गए, तो तीनों वो ग्रह जो अक्सर पूरी इसको दिखा रहे हैं आपके चार्ट को, पूरी साल को जो बता रहे हैं, बाकी महीने का आएगा उसको हमने देख लिया। पर फिर भी महीने बाद चलने के लिए हम मंगल को देख लेंगे कि भाई मंगल कहाँ कहाँ जा रहा है। दसम का स्वामी है, तो वो उससे कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाएगा पूरे साल का भी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं मंगल की तरफ, पर उससे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास कम समय है तो शॉर्ट में कर सकते हैं, गुड, अच्छा लगा, नॉट गुड, है ना, लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और कोई सलाह देनी है वो ज़रूर दें, इससे एक फीडबैक मिलता है, एक आइडिया होता है कि भाई किस तरह से क्या सुधार की आवश्यकता है। बाकी मंगल की स्थिति पे अब आ जाते हैं। मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और ये डिसाइड करेगी थोड़ा सा हर महीने वाइज क्या होगा चार्ट में, इस चीज़ को डिसाइड करेगी। सबसे पहले साल के शुरुआत में ही मंगल वक्री हैं आपके, और वो 12 जनवरी तक हैं। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि भैया कार्य के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। बस 12 दिन की बात है, रुकें, उसके बाद ले सकते हैं। ये रहेगा जनवरी में। हालांकि वृषभ राशि में है और 11वें भाव में है, तो अच्छा है। साल की शुरुआत में ही आपका योग कारक अच्छे भाव में है, तो आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, जॉब आदि भी लग सकती है। आप कहोगे कि भैया यहाँ तो आपका शनि की जो ढैया है वो
पर शनि की ढैया जॉब को भी तो दिखा रही है ना, वो आपका डिसाइड करेगा कि यहाँ पर आपके योग कैसे बन रहे हैं कुंडली में, दशा महादशा क्या कर रही है। ऐसा थोड़ा ना कि सब कर्क वाले बेचारों को परेशान हो रहेंगे, ऐसा नहीं है। मंगल एकादश में है, ऐसे में अगर मंगल की दशा महादशा हुई, कुंडली में अष्टक वर्ग की पॉइंट आपके अच्छे हुए, तो जो शनि की ढैया है वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगी। तो कब तक रहेंगे मंगल वृषभ पे रहेंगे? मार्च तक, 12 मार्च तक मंगल आपके पॉजिटिव में आपका साथ दे रहे हैं। और मार्च के बाद वो मिथुन में जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है, ट्रांसफर हो सकता है भैया, 12वें भाव में गए। पढ़ाई लिखाई के लिए भी मार्च तक कहीं ना कहीं मंगल आपका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेम के लिए भी ये जो मंगल है ना, शुरू में जनवरी फरवरी मार्च प्रेम पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। पर यह जरूर है कि थोड़ा मंगल थोड़े अग्नि वाले ग्रह हैं, तो गर्मा गर्मी से बचना है, थोड़ा प्यार से बोलना है। क्योंकि वाणी पर देखोगे ना आप, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पर रहेगी वाणी के भाव पर, और प्रेम के भाव पर रहेगी, तो वाणी कारण बन सकता है थोड़ा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। छठे भाव पर रहेगी तो रोग ऋण शत्रु से आपको विजय दिलाएंगे, कार्य में आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देते रहेंगे। तो मंगल का गोचर आपकी हेल्प कर रहा है 12 मार्च तक। उसके बाद जैसे ही यहाँ जाएगा तो आप कह सकते हो कि भैया प्रयास बढ़ा देगा, मेहनत बढ़ा देगा, थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, खर्चे को बढ़ा सकता है। रोग ऋण शत्रु पर तो विजय दिलाएगा, पर ऋण वगैरह अगर आपका है तो हो सकता है कि खत्म कर दे, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किससे थोड़ा बहुत हेल्प लेनी पड़े। और अष्टम दृष्टि से यहाँ को देखेगा, देखिए 1 2 3 4 चौथे दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, प्रयास कराएगा, मेहनत कराएगा, आप एफर्ट करोगे, वो तो अच्छी बात हुई। पर आपको थोड़ा कम सपोर्ट मिल सकता है अपने कलीग्स का, छोटे भाई बहनों का, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पड़ोस में कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला हो, इस चीज़ को दिखा रहा है। 12वें भाव में 10 में से गया है, तो आपके जॉब में कोई चेंज आ सकता है, और या फिर आप बाहर विदेश जा सकते हो जॉब के चक्कर में। पर खर्चा लेकर आएगा, डेफिनेटली खर्चा लेकर आएगा। और पंचम भाव का स्वामी जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर आप पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकते हो। पहले ज़माने में बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं मानते थे, पर आजकल तो बाहर जाना अच्छा ही है। अक्सर इंडियंस जो हैं अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ आपकी वो हेल्प करेगा। पर ये तब रिजल्ट देगा कि यहाँ पर आपके योग कैसे हैं 12वें भाव में। अगर आपका बुध अच्छा है तो वहाँ जाकर आपको लाभ होगा, भले ही खर्चा होगा, लाभ होगा। इमेजिनेशन का आपका कोई कार्य है, कल्पना से संबंधित कोई कार्य है, तब भी 12वां भाव आपको हेल्प करेगा। अगर 12वां भाव पीड़ित है तो नींद में दिक्कत आ सकती है, जेल का है, हॉस्पिटल्स का है, सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये अगर 12वां भाव पीड़ित है तो मैरिज लाइफ के लिए भी ये भाव ना सही सुख का है, बैड प्लेजर का है, तो आपस में जो शरीर का जो सुख होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। कैसे आ सकती है कि भैया किसी कारण से दूरी बन जाए, आपकी जो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका है वो आपसे मिल ना पाए, कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत कई बार बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, कुछ ऐसा कि भाई जॉब बस ट्रांसफ़र हो गया है आपका, नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब ओवरऑल ठीक है, बस किसी कारण से दूरी बन रही है। तो आजकल तो फ़ोन है, व्हाट्सएप है और बहुत सारी चीज़ें, पर हाँ ये दिखाता है थोड़ा सा। इसके बाद मिथुन के बाद जो मंगल, जब मिथुन है यहाँ पर 1 2 3 4 तृतीय भाव पर आई, आपके अष्टम पर आई, सप्तम पर आई। तो सप्तम पर जो आ रही है तो पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, आपस में कहीं ना कहीं देखिए बिजनेस को तो बढ़ाएगा। 10 मेष की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, पंचमेश की दृष्टि, आप बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी करना चाहोगे, नॉलेज को बढ़ाना चाहोगे, आप थोड़ा रिस्क भी लोगे। पर जो पार्टनरशिप है, जो आपस में रिलेशन है बिजनेस में, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शादी में भी आपस में जो एक दूसरे को समझने में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल देखिए लग्न में आके नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भैया आपका योग कारक नीच का होगा, तो थोड़ा ध्यान करने वाली बात है। और कर्क में रहेंगे, और ये रहेंगे आपके 10 मई से लेकर 30 जून तक। आप खुद ही कुछ गलती कर लो, ये पॉसिबिलिटी है। आप, एक तो होता है कि भाई आप प्रॉब्लम आपके पास आई, दूसरा होता है आप ही प्रॉब्लम के पास चले गए। अब जैसे कोई पीना शुरू कर दे और फिर वो कहे भैया पीना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे हम लोग मैच्योर दिखते हैं, या फिर आप कहिए कुछ लोग तो हमने ऐसा भी सुना है, मैंने सुना है कि लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि भाई मैं कितना पी लेता हूँ। तो ये इसको क्या कहोगे आप? उसकी किस्मत ख़राब है, या वो व्यक्ति किस्मत को मजाक उड़ा रहा है? मजाक उड़ा रहा है, किस्मत ख़राब नहीं है उसमें की, है ना। ये सारी चीज़ें तो कुछ उससे बचना है। हालांकि आप अगर आप सही रास्ते पर रहे तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस देगा, आपके अंदर
एनर्जी काफ़ी रहेगी। एक्सरसाइज वगैरह आप करो, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी के गुणों को अपनाओ। दसम भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, पंचम का लग्न में आ रहा है, आपके संतान का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में रह सकता है। और पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये समय कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लेकर आएगा, अगर आप सही रास्ते पर रहोगे, प्रयास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। यहाँ पर भी थोड़ा गुस्से का इशू बनाएगा, जल्दबाजी का इशू बनाएगा, जिसका हमको ध्यान रखना है। और डिसिप्लिन की कमी ला सकता है, उस चीज़ को रखना है। पेशेंस की कमी रह सकती है, उस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। इसके बाद मंगल अपने मित्र की राशि में जाएंगे, सूर्य की राशि में जाएंगे। अच्छा करते हैं यहाँ पर, धन का खर्च अवश्य कराएगा। पर अगर आप मंगल से जुड़े कार्य में, रियल एस्टेट में है, आपका काम किसी भी तरह से किसी कमीशन से जुड़ा हुआ है, आर्मी में है, फोर्स में है, इंजीनियरिंग में है, कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ आपका काम है, सर्जन वगैरह हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, उस चीज़ से आप धन कमाओगे। दसम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में जाता है तो लक्ष्मी योग है, बहुत बढ़िया योग है। हाँ, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। फैमिली में भी कुछ ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो शायद उतनी प्रिय ना हो। यहाँ बैठ के मंगल 1 2 3 4 पंचम भाव को देखेंगे तो संतान योग बनाते हैं, संतान के होने के योग बनाते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है क्योंकि मलेफिक की दृष्टि है। अष्टम पर है तो इनहेरिटेंस आदि मिलने के योग बनाते हैं, साथ में एक्सीडेंट का योग भी बनाते हैं। नवम पर दृष्टि है तो बाहर विदेश जाने का योग बनाते हैं, साथ में पिता के साथ मतभेद का योग भी बनाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, ठीक है। इसको सबसे बेस्ट गोचर नहीं मानते हैं, पर मित्र की राशि में है और अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट है, दशा मात्र अच्छी हुई तो पॉजिटिव रिजल्ट, इसका उल्टा है तो थोड़े नेगेटिव रिजल्ट। अब ये देखिए मंगल तृतीय भाव में, इसको शुभ माना जाएगा, लग्न से भी राशि से भी दोनों से ही अच्छा गोचर है। मित्र की राशि में नहीं है, इसके बावजूद भाववश अच्छे हैं। राशिवश आपकी वाणी को थोड़ा कटु कर सकते हैं, आपको जो एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा सा, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अदरवाइज जो एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, आप पराक्रम इतना करोगे इस समय में, कम से कम मंगल ये दिखा रहे हैं कि आप जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर लोगे। तृतीय भाव में जब मलेफिक्स होते हैं ना तो व्यक्ति प्रतापी होता है, मेहनती होता है, पर उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी होते हैं। अगर आपकी चार्ट में है तो आप लिखिएगा, बताइएगा, ऐसा होगा। और कार्य के क्षेत्र में काफ़ी भाग दौड़ रहती है, पर इन द एंड सॉल्यूशन निकलते रहते हैं। विदेश से भी वो थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। इसके बाद ये जो मंगल की जो दृष्टियां हैं तृतीय भाव से, देखिए 1 2 3 4 छठे भाव पर आ रही है। शत्रु कॉम्पिटेटिव स्पिरिट वाला व्यक्ति होगा, पर अक्सर कंपटीशन में बाद में जीत जाएगा। ऋण वगैरह ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। विदेश वगैरह जाना उसके लिए अच्छा रहता है, और गवर्नमेंट जॉब आदि या फिर यात्रा ट्रेवल से संबंधित काम में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेकर आएगा अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर इस तरह का योग है। इसके बाद मंगल चतुर्थ में जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए ठीक है, क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को मंगल यहाँ पर देखेंगे। रिलेशनशिप में कुछ दूरी आ सकती है, पत्नी के साथ भी और माता के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर तुला नाम की राशि है जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, बिजनेस को दिखाती है। हालांकि बिजनेस को बढ़ाएगा, पर पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें ला सकता है। यहाँ बैठ के सप्तम भाव को देखेगा, जहाँ पर उनका उच्च की राशि है, तो बिजनेस को तो बढ़ाएगा, पर पार्टनरशिप में जैसे मैंने कहा दिक्कत आ सकती है। पति पत्नी के बीच में भी कुछ रह सकता है, फ्रिक्शन रह सकता है, विचारों में मतभेद रह सकते हैं। दसम भाव पर दृष्टि डाल के कार्य के क्षेत्र में आपको मेहनत आएगी, एफर्ट आ सकता है। बहुत से कुछ डिफरेंस ओपिनियन बनाएगा, पर आप मेहनत करोगे, आप एफर्ट करोगे, जिसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। एकादश भाव पर मंगल की शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जो कि वृषभ राशि है, तो हो सकता है आपको लाभ लेने के लिए थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखना पड़े। कहीं ना कहीं मंगल ब्रह्मचारिता से जुड़े हैं। ब्रह्मचारिता मतलब फिजिकल कंट्रोल ही नहीं है, ये आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, उन सबको अपने मन में बसना, उसको अपने बस में रखना है, हनुमान जी की तरह। जो इसको सीख जाता है, मंगल उसके परफेक्ट है, बढ़िया है। और जो लोग मंगल के कंट्रोल में आ जाते हैं उसको हम क्रिमिनल बोल देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो गुस्से में अपना आपा खोल देते हैं। वही दूसरी तरफ मंगल फिर हनुमान जी हैं, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी सारा श्री रामचंद्र जी को दे देते हैं कि सब प्रभु की कृपा है। और डिसिप्लिन उनका कमाल का है, इसीलिए तो मंगल मिलिट्री को भी दिखाते हैं कितना अच्छा डिसिप्लिन है वहाँ पर, कितना, और अपने बॉस की कैसे माननी पड़ती है, ऑर्डर देना, लेना, सुनना, मंगल को सब आता है। तो अच्छे मंगल की निशानी है, उसको आपने में प्रैक्टिस लाइए, मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। भले ही कुंडली में कमजोर हो, पर ये होना, कहना आसान है,
मैं भी हर महीने आपसे कहता हूं, पर करना इतना आसान नहीं, और जो कर लेता है वो तो भाग्य बदल देता है जी। कहते ना कुछ नहीं होता, आप कहते हो कुछ नहीं होता, आपने कितना बदलाव लाया उस दिन से। अगर लाया है तो कैसे कह सकते हो कि बदलाव आया नहीं? बदलाव तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली ना, तो आपका चरित्र बदल गया, तो 100% है कि आपका भविष्य बदलेगा, गारंटी है इस बात की। पर कितने लोग हैं जो इसको कर पाते हैं? और जो जिन्होंने किया है वो उन्होंने देखा होगा कि आज तक अगर उन्होंने कोई भी अच्छी हैबिट डाली, एक्सरसाइज ही करना शुरू कर दिया, अच्छी बुक्स ही पढ़ना शुरू कर दो, आप अच्छी ऑडियो ही सुनना शुरू कर दो, महीने भर तक गीता ही पढ़ लो आप और उसको समझो, जीवन में उतारो, आप देखोगे कि चीज़ें बदलेंगी। आपका देखने का नज़रिया भी बदलेगा तो आपका एक्शन भी बदलेगा, आपकी आदतें भी बदलेंगी और आपकी डेस्टिनी भी बदलेगी। इसके बाद मंगल पंचम में जाएंगे और देखिए यहाँ पर पंचम में मंगल को अच्छा नहीं मानते, पर अपनी राशि में है, एजुकेशन से लाभ करा सकते हैं आपको, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ करा सकते हैं, कार्य में कोई बदलाव आ सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, यहाँ पर ठीक ही है। बस यही है कि अगर यहाँ पर मेलेफिक्स वगैरह हुए तो संतान से कुछ मतभेद रह सकता है, पढ़ाई लिखाई में तब आप कह सकते हो कुछ दिक्कत भी आ सकती है अगर मलेफिक हुए तो, अदरवाइज ठीक है। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालेगा, एकादश पर, 12वें भाव पर। अष्टम पर तो आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट आदि से बचना है और इन लॉस के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। एकादश भाव पर शत्रु दृष्टि है, बड़े भाई बहन से कुछ मतभेद रह सकता है, पर आपको लाभ कराएगा, इनहेरिटेंस से, जमीन आदि से लाभ आपको कराएगा। साथ में ही बाहर विदेश ले जाने का योग बनाता है, पर वाणी को थोड़ा सा रखना, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वृश्चिक में जब रहेंगे, और ये रहेगा आपका 16 नवंबर से 22 दिसंबर तक। इससे पहले जब मैं तुला की बात कर रहा था, यहाँ पर ये था आपका 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ठीक है जी। और जो कन्या में थे, ये थे आपके 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक। कन्या में, माफ कीजिएगा, 18 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर तक कन्या में थे, और जो सिंह में थे वो थे आपके 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक। इस तरह से है आपका। इससे पहले तो वो नीच के थे ही कर्क में, जिसको बताया था हमने 15 मई से लेके 30 जून तक। तो ये इस तरह से मंगल का गोचर है। यहाँ पर रहे जिसके रिजल्ट की हमने बात करी थी, नीच का रहेगा, ये रहे थे आपके 10 मई से लेके 30 जून तक। इसके बाद 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक यहाँ पर सिंह में रहे, जिसके द्वितीय भाव में हमने बात की थी। तृतीय भाव में जो कन्या में आए, ये 18 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर तक। इसके बाद जो चतुर्थ में रहे, जो जिनकी हमने बात की, वो रहे आपके कब, 3 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। और यहाँ पर जो पंचम में जो हम अभी बात कर रहे हैं, वो है 16 नवंबर से 22 दिसंबर तक। और इसके बाद एंड में, साल के अंत में, मंगल जो है वो 23 दिसंबर से लेके और फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक 2024 के धनु में रहेंगे, जो फिर से आपके रोग ऋण शत्रु पर विजय दिखा रहे हैं। काम में कोई बदलाव आ सकता है, जॉब आदि आपको मिल सकता है, ये साल के एंड में दिखा रहे हैं। और छठे भाव में मंगल का जो गोचर जो है विजय दिलाता है, मतलब कंपटीशन में विजय दिला सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप आदि आपको कुछ दिला सकता है, बाहर विदेश ले जा सकता है। थोड़ा यहाँ से लग्न को चूंकि देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आदि से बचना है। बाकी यहाँ पर साल के अंत में मंगल आपको शुभ गोचर ही कर रहा है। इसके साथ साथ ये तो मंगल का गोचर हो गया, हर महीने को देख लिया, बाकी पूरे महीने को तो हम देखेंगे। और कोई ना कोई कमेंट आप जरूर कीजिएगा। पर फिलहाल जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल की कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कि गुरु जो हैं, जो आपके भाग्येश हैं, वो आपके वक्री रहेंगे 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। तो भाग्येश वक्री रहेगा तो थोड़ा सा भाग्य उतना साथ ना दे, एफर्ट ज़्यादा करना पड़े। देखिए, मैं जो कमेंट की कह रहा हूँ ना, कुछ लोग तो कमेंट नहीं करेंगे, उनको नहीं करना, बस नहीं करना तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। कुछ लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको थोड़ा आलस है, या टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कमेंट करो या ना करो, पर अपने दिल से पूछो कि आप आलस्य की वजह से कमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर शाइनेस, आप कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर ऐसा है तो इसको आपको सुधारना है अपनी लाइफ में। भले ही कमेंट मत करो, छोटी छोटी बातों पे आलस्य कर रहे हैं। आलस्य आपका पार्ट होना ही नहीं चाहिए। आपको सीखना है, करना, मेहनत करना, इंजॉय करना, चुनौतियों में मजा लेना। जिस चीज को मन नहीं करता ना, अक्सर वही चीज हमें अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। खैर, ये भाग्य का स्वामी वक्री रहेगा आपका 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक।
और अस्त रहेगा आपका 2 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक। तो इसको बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय भाग्यस्ती हो जाएगा आपका। थोड़ा सा अवेयर रहना है, मंदिर वगैरह जा सकते हो एज ए रेमेडी, थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है, बस इतना ही है। और जो शनि है वो आपके वक्री रहेंगे कब, ये रहेंगे 17 जून से लेके 3 नवंबर तक। तो इसमें रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ का हल्का सा आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। बुध जो है वो आपके वक्री रहेंगे आपके 17 जनवरी तक, महीने की शुरुआत में कम्युनिकेशन में कोई गलती रह सकती है। इसके बाद 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक इसमें आपके कार्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है इस समय में। और इसके बाद 24 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक सिंह में ये धन के मामले में उतार चढ़ाव रह सकता है, कोई खर्चा आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और साल के एंड में आपका 13 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2023 तक, तो इसमें हो सकता है आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी या विदेश जाना पड़ जाए, इस तरह का कुछ रह सकता है। कार्य के क्षेत्र में कुछ धन खर्चा हो आपका, कार्य के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ डिप्लोमा लेने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट ये दिखा रहा है। कुछ बातें जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। गुरु चांडाल योग जो बनेगा वो 10 मई से 10 जून तक है। इसमें इसका कार्य के क्षेत्र में आपको विशेष प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि कहाँ पर बनेगा, ये वहीं पर बनेगा, 10वें भाव में बनेगा इसलिए। और इसका भी ज़्यादा प्रभाव आपका रहेगा 25 मई से लेकर 1 जून तक। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जॉब के समय पर, तो ध्यान रखिएगा आप अपने हिसाब से। रेमेडी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया राशिफल। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, और इसे अगर आप जीवन में उतारोगे तो गारंटी है, 1000% गारंटी है कि लाइफ में अच्छे बदलाव आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आदि दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।